अंदाज नजर आया। बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। कोई उनकी शक्तियों को चमत्कार का नाम दे रहा है तो कोई इसे मानने से इनकार कर रहा है। देश में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहस का एक बड़ा मुद्दा बन गए। सवाल यही है कि आखिर उनके उपचार के तरीके का राज क्या है। लिहाजा न्यूज नेशन की टीम बागेश्वर धाम पहुंची। वहां पर जो श्रद्धालु पहुंचे थे, हमने उनसे बातचीत की और एक रिपोर्ट तैयार की है। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री के बागेश्वर धाम में आखिर क्या चल रहा है। ये पागल है, जिसको चाहते हैं उसको पकड़ लेते। दोबारा आए हैं, अब आराम है, बहुत आराम है। बागेश्वर धाम में पहुंचते क्यों झूमने लगते हैं लोग। बागेश्वर धाम में चप्पे चप्पे पर किस चमत्कार का दावा। बागेश्वर धाम के पेड़ में कौन सा रहस्य छिपा है। बागेश्वर धाम के आंगन में भूतों के लौटने का क्या है रहस्य। बागेश्वर धाम और बागेश्वर सरकार को लेकर सवाल कई हैं। सवाल उठाने वाले भी कई हैं। कुछ लोग चमत्कार से अचंभित होकर सवाल कर रहे हैं तो कुछ बागेश्वर धाम और धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की साधना पर सवाल उठा रहे हैं। बोलो बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की। हर किसी का अपना तर्क है, लेकिन इसके पीछे का तथ्य क्या है ये जानना जरूरी है। लिहाजा न्यूज नेशन की टीम पहुंची मध्य प्रदेश के छतरपुर, जहां है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बागेश्वर धाम। दूर से ही बाबा के दरबार में जाने के लिए लोगों का तांता लगा था। भारी भीड़ थी। पूरे इलाके में बागेश्वर सरकार के पोस्टर लगे थे और लोगों की जुबान पर बागेश्वर बालाजी की जय के नारे थे। जैसे ही न्यूज नेशन रिपोर्टर मोहित राज दुबे बागेश्वर धाम के दरबार में पहुंचे तो आंगन का दृश्य कुछ ऐसा था। करीब 20 से 30 महिलाएं और पुरुष हाथ पांव पीट रहे थे, झूम रहे थे, तो कुछ लोग एक पेड़ को पकड़कर खड़े थे। अब सवाल ये उठता है कि बागेश्वर धाम में इस पेड़ को पकड़कर लोग क्यों खड़े थे। बागेश्वर धाम के इस वृक्ष का क्या रहस्य है। वहां मौजूद लोगों से बात करने पर पता चला कि इस पेड़ में कोई चमत्कारी शक्ति है। लोगों के दावे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। मैं दुख के मारे रोज रहा हूँ, मेरे को दुख लग रहा है। पेट में ऐसा लगी कि खाए लेते नोचे डारा था। लोगों का दावा है कि इस पेड़ को छूने मात्र से लोगों के भूत प्रेत बाहर निकल जाते हैं। यही वजह है कि लोग दूर दूर से इस पेड़ का स्पर्श करने आते हैं। दरअसल इंटरनेट पर ऐसे कई वीडियो मौजूद हैं जिसमें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऐसे लोगों का इलाज करते हैं जिनके ऊपर किसी भूत बाधा का दोष हो। लोगों का दावा तो ये है कि उन्हें यहाँ आकर आराम मिला है, लेकिन कुछ लोग तो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा होता कैसे है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ऐसी धारणाओं पर गरुड़ पुराण में क्या लिखा है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति भूखे प्यासे, राग, क्रोध, द्वेष, लोभ या वासना आदि की इच्छाएं लिए हुए काल कवलित हो जाता है, वो प्रेत योनि में जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा का शक्तिशाली होना उसके जीवन के क्रम पर निर्भर करता है। श्राद्ध और तर्पण को धरती से आत्माओं की मुक्ति का साधन भी बताया गया है। आत्माएं अगर संतुष्ट ना हो तो ये लोगों को परेशान करती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि भूत प्रेत और आत्माओं को लेकर विज्ञान क्या कहता है, तो इसका जवाब तर्क शास्त्री से सुनिए। यहाँ विज्ञान और पुराण दोनों की अपनी मान्यता है। ठीक इसी तरह बागेश्वर धाम में प्रेत बाधा से मुक्ति को लेकर भी दो अलग अलग धारणाएं हैं। साइंस जो है हमारा अध्यात्म है और अध्यात्म से बड़ा कोई साइंस नहीं होता। जहाँ साइंस
छूटता है वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। तो अध्यात्म भी अपने आप की एक साइंस है, उसमें अपनी कुंडलियों के माध्यम से एक जागरण होती है। उस जगाने के बाद जो मन में एक भय होता है, उस तकनीक को धर्म के आधार पर ही छोड़ा जा सकता है, वो किया जा सकता है। ऐसे में बागेश्वर धाम की प्रेत बाधा दूर करने की विधि पर जो सवाल उठ रहे हैं, इसका जवाब भी बागेश्वर धाम सरकार के पास ही है। मणि और कांच में जमीन आसमान का अंतर है। कांच, मणि से ज्यादा कांच चमकदार हो सकता है पर चमत्कार नहीं कर सकता है। तो मन की बात है, ट्रिक पा करके, लॉजिकली ट्रिक पा करके कोई भी, ऐसे तो तुक्का 1-2 लोग बता देते हैं, लेकिन यहाँ तो रोज प्रतिदिन 200-500 लोग आते हैं और